हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेलकम टू लेड कैंपस। जैसा आप देखते आ रहे हैं, हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं और जनवरी 2025 तक हम मोस्टली क्वेश्चंस को आपके साथ कवर कर लेंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप लोगों को पहले बता दिया गया है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन जेई 2023 का है वो फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए में आया हुआ है। ठीक है, सिक्वेंस में आपको PQRS प्रोडक्ट को निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको स्टायरिन दिया हुआ है। स्टायरिन क्या होता है, आप पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्टायरिन जो है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, CH+CH2। ठीक है जी सर, स्टायरिन बता दिया, आगे रिएक्शन भी बताओ जी। ठीक है, बिल्कुल बता देते हैं। H2O2 NaOH और H2O2 दे रखा है बेटा, B2S6 दे रखा है, मतलब BH3 हो या B2S6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, आपको पता है। और इसमें जो BH3 और BH3 जुड़ता है, और BH3 कुछ इस तरह से होता है बेटा, BH2 और H में जुड़ता है इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये बड़ा ग्रुप है तो छोटी साइड जुड़ेगा, तो ये जुड़ता है बेटा यहाँ पर और H जुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, और वापस जब इसको रिएक्शन करवा दें तो NaOH के साथ, तो BH3 जहाँ पर जुड़ा होता है, मतलब बोरोन जहाँ पर जुड़ा था, वहाँ पे क्या जाता है बेटा, OH आता है। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरी मैकेनिज्म डिस्कस करें। यदि आपको मैकेनिज्म वगैरह यदि कुछ भी पढ़ना है तो वो हमारे साथ पढ़ते रहेंगे और बताते रहेंगे कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट OH लगा देता हूँ। अब क्या लगा देता हूँ, OH। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर बेटा OH लग जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो है P प्रोडक्ट। ठीक है जी, P बना लिया मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में। ठीक है, तो पहले Q बनाते हैं, फिर R पे जाएंगे। चलो Q पे चलते हैं। तो बेटा Q के लिए यहाँ पर दे रखा है CrO3 और H2O। CrO3H2O बेटा हमारे साथ क्या काम करेगा, आपको पता है, क्रोमियम का है, ऑक्सीडाइज कर देगा, एल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। जैसे जोन्स रिएजेंट वगैरह हैं, ये सारे क्या करते हैं बेटा, इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। जोन्स रिएजेंट है, H2SO4 होता है, तो जोन्स रिएजेंट है ही है ये। ठीक है, तो क्या करेगा बेटा, इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। और CrO3 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, इसको क्या कर देगा, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा और एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से बेटा यहाँ हमको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, CH, ये यहाँ पर CH2 होगा ना बेटा, हाँ CH2, ये CH डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं इसी रिएक्शन में। Cl2 और रेड फास्फोरस, बेटा ये बहुत पॉपुलर आपने देखी होगी, रेड फास्फोरस और Cl2 जब हो जाता है। ठीक है, और एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और रेड फास्फोरस के साथ Cl2 या कोई भी हेलोजन दे रखा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, HVZ, हेल्च बोलांस जेलेंस्की रिएक्शंस बोला जाता है। ये आपको अच्छी तरह याद होगा, नहीं है तो अब सीख लीजिए। ठीक है, क्या होती है HVZ रिएक्शन, देखो बेटा, कोई भी एसिड है और उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा के रेड फास्फोरस की। ठीक है, वही बात, मतलब कि रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा के, तो जब तक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा, अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा। अल्फा हेलो एसिड मतलब कि यहाँ पर हेलोजन आ जाएगा, एक H हट जाएगा, तो बेटा आपको कुछ इस तरह से प्रोडक्ट को मिल जाएगा। CH, यहाँ पर लग जाएगा Cl, C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। H2 है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लास्ट में मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा Q। ये आप मैच कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन में जरूर दे रखा होगा, आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो P से मैं पहुंचा बेटा Q की तरफ, Q मेरा ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आई वो आई बेटा हेल्च बोलांस जेलेंस की रिएक्शंस आई थी, जो कि मैंने आपको बता दी कि यदि एसिड के साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर अल्फा हेलो एसिड बन जाता है, जो कि हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा R की तरफ, तो R बनाते हैं। P के साथ पहले रिएक्शन कर रहा है SOCl2। ठीक है, SOCl2 बेटा जैसे रिएक्शन करता है, आपको बताया SN रिएक्शन होती है, और यहाँ पर बेटा OH एलिमिनेट हो जाता है, और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, Cl आ जाता है, हेलोजन लग जाता है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर पढ़ते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन NaCN दे रखी है, बहुत घटिया चीज़ हो गई, फिर से SN रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देगा, CN लग जाएगा, तो वापस से क्या लग गया यहाँ पर बेटा, Cl2 CH2 CN लग गया। ठीक है, H3O हीट दे रखी है, तो बेटा ये रिएक्शन आपको दे रखी है, जब भी CN के साथ H3O हीट करवाते हैं तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बेटा वापस रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे और रिएक्शन को, पूरी मैकेनिज्म को देखेंगे, बहुत टाइम लगता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। H3O प्लस और हीट जो होती है बेटा, इस CN को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और CH2 C डबल बॉन्ड OH बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनता है R। ठीक है, अब चलते हैं S प्रोडक्ट की तरफ कि S प्रोडक्ट क्या हुआ। अब बेटा कुछ नहीं है, S प्रोडक्ट यहाँ पर H2SO4 दे रखा है, H2SO4 जनरेट करता है बेटा H+, और H+ को कौन ले लेगा, लोन पेयर प्रेजेंस होगा, यहाँ पर लोन पेयर है ये। ठीक है, तो ये लोन पेयर इसको ले लेते हैं, और यहाँ पर बेटा क्या जाता है, फिर पॉजिटिव चार्ज आता है, H आ जाता है, तो ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है एक
प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये खुलेगा तब प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी प्लस चार्ज आ गया मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल, अभी इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा तो बेंजीन रिंग से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिंग तो इसको मिल ही नहीं सकता। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगी, AR ऐसी रिएक्शन हो जाएगी और ये रिंग जुड़ जाएगी। और यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा, ये तो बेंजीन रिंग हो गई, ये 5 मेंबर की रिंग हमारे पास बन गई और यहाँ पर डबल OH एलिमिनेट हो जाएगा, वापस से खुलेगा, वापस यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर ये रिंग बन जाएगी और हमारा ये S प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट किया। आपको ये सारे स्टेप तभी आएंगे तब आप पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हुई और सारे के सारे NCERT में जितने भी आपको दे रखेंगे किस किस से क्या होता है, रिएजेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद ये सारी रिएक्शंस हो गए वो आपको बहुत अच्छे से होने लग जाएंगी। ठीक है बेटा, और ये रिएक्शंस हैं, ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस करके इस लॉन्ग वीडियो में लेके आया हूँ। ये रिएक्शन मैंने रील में भी दे रखी है कि 1 मिनट में इसको सॉल्व भी कर रखा है, तो आप रील्स को भी चेक करते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो देख के एक एक क्वेश्चन को करूँ तो आप मेरी रील्स को जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 1-1 मिनट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और फटाफट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच।